बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 26 अक्टूबर 2024 हफ्ते का दिन नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को अपने ओहदे का हल्फ उठाए अभी 12 घंटे भी नहीं हुए कि हुकूमत के लिए जस्टिस याह्या अफरीदी का तीसरा बड़ा सरप्राइज आ चुका है। दो बड़े सरप्राइज तो हमने जस्टिस याह्या अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने के चंद घंटे में ही विटनेस कर लिए। एक ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट इजलास जो है वो बुला लिया गया है। वहीं दूसरी जानिब दूसरा सरप्राइज ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में आ चुके हैं। इससे नुकसानात सिस्टम को क्या होंगे ये जरा आपने समझना तो है, लेकिन जो तीसरा बड़ा सरप्राइज रात 9 बजे हुकूमत पर कहर डालने वाली खबर आई है, यह बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और इस वक्त शहर इक्तदार में बैठे लोग जो हैं उनके लिए यूं लग रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम और उसके बाद अदलिया को फतह करने का जश्न सब कुछ उल्टा पड़ चुका है और अब 27वीं आईनी तरमीम की तरफ बहुत तेजी से इस सिस्टम को बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जस्टिस याह्या अफरीदी ने जो तीसरा बड़ा सरप्राइज दिया है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है और सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर उभरा है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। अब चीजों को आप ये इस तरीके से एनालाइज करें और इस तरीके से समझें कि इस वक्त हो क्या रहा है। देखें, 26वीं आईनी तरमीम का मकसद क्या था कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को सिस्टम में से माइनस कर दिया जाए और काजी फाइज ईसा साहब को इनिशियली रिटेन करने का मंसूबा था, वो मंसूबा नाकाम हो गया। काजी फाइज ईसा साहब बहुत बेआबरू होकर इस कूचे से निकले, इज्जत से टेन्योर पूरा कर लेते तो ऑब्वियसली चीज़ें उनके लिए आसान होती और आज कुछ ना कुछ पीछे चीज़ बचती। लेकिन जिस तरह के उन्होंने फैसले किए, तारीख के कूड़ेदान में काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो बराजमान है इस वक्त। लेकिन इस वक्त एक तरफ तो आप ये देखें कि अब समझ आ रही है ना कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को एक मुतनाज़ा तरीके से चीफ जस्टिस बनाने की वजह हुकूमत शुरू में चाह रही थी कि 5 जजेस का पैनल जो है उसमें से चीफ जस्टिस बने, ताकि जस्टिस अमीनुद्दीन जो कि काजी फाइज ईसा पार्ट 2 बनकर सामने आए, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएं। अब एक तरफ तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि इनकी ख्वाहिश ये थी कि या तो जस्टिस याह्या अफरीदी इनकार कर दें और उसके बाद फिर हम कहें कि अब तो जी पीछे जस्टिस अमीनुद्दीन बचे हैं, और दूसरा काम ये हो कि जस्टिस मंसूर अली शाह, ऑल्दो उनके लिए मुश्किल होगा कि वो सीनियर मोस्ट हैं, उनका जूनियर चीफ जस्टिस है, लेकिन अब उनकी ही सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्हें कमेटीज में भी बैठना पड़ेगा, बेंचेस में भी बैठना पड़ेगा, ऑल्दो ये उनके लिए मुश्किल है। लेकिन उन्होंने ये फैसला किया है कि वो सिस्टम के अंदर रहकर इस सिस्टम को ठीक करने का आइन और कानून के मुताबिक अपना जो फरीजा है उसे सरअंजाम देते रहेंगे। अब यहां पर सिचुएशन ये है कि ना जस्टिस मंसूर अली शाह और ना जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तीफा दिया। अब ये जो प्रो काजी कुछ साफी थे जो कि अब बेरोजगार हैं आजकल, उन्होंने समझ नहीं आ रही कोई नया मालिक अब वो ढूंढेंगे, वो प्रोपेगेंडा ये करते रहे कि जी अब जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट जज नहीं रहे, अब जस्टिस याह्या अफरीदी के बाद जो 2 जज हैं वो सीनियर मोस्ट हैं, यानी कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसके अंदर भी यही बैठेंगे। लेकिन अब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया, उसमें एक तो उन्होंने इस फैक्ट को माना, देखें उसमें यह है कि चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जज यानी कि याह्या अफरीदी साहब खुद, और दूसरा जस्टिस मंसूर अली शाह। तीसरा जज वो होता है जिसे चीफ जस्टिस खुद चुनता है अपनी मर्जी से सदारती ऑर्डिनेंस के बाद। तो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने अमीनुद्दीन साहब को किक आउट करके जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को वापस इस कमेटी में डाल दिया। अब ये सिस्टम के लिए एक नाइटमेयर है, नाइटमेयर से कतन किसी भी तरह से आप इसे कम नहीं कह सकते, क्योंकि ये बहुत डरावना ख्वाब। इसके साथ ही साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का पहला मुतालबा मान लिया कि जस्टिस याह्या अफरीदी जो है वो फुल कोर्ट बुला रहे हैं। अच्छा, जस्टिस याह्या अफरीदी से पहले जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तब भी वो फुल कोर्ट बुलाया करते थे, तो अब ये तवातुर से फुल कोर्ट आएगी और इस फुल कोर्ट के अंदर अगर खाते खुले अजय ना खाते खुल तू सारे होर खिलारा हो सकता है, तो बहुत ज्यादा चीजें जो हैं वो फैलेंगी और बहुत ज्यादा खिलारा पड़ेगा और फिर कटे खुलेंगे, बल्कि पूरा का पूरा भैंसों का बाड़ा ही ना खुल जाए, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब का जो गंद है
वो बहुत ज्यादा है और उसकी बुनियादें आप 63A की बुनियाद देख लें। इवन अब आईनी अदालतों में कौन सा केस जाएगा कौन सा नहीं, अब इसमें सिस्टम ने तो ये फैसला किया हुआ कि जस्टिस अमीनुद्दीन को आईनी बेंच का सरबराह बना दें और इनिशियली ये मामला हो और आगे चलकर 27वीं आईनी तरमीम करके हम आईनी अदालत को अलग कर दें, यानी आहिस्ता आहिस्ता हम स्टेप वाइज आगे बढ़े। अब यहां पर मौलाना को एक क्रेडिट तो ये जाता है कि मौलाना ने एक तो आईनी अदालत वाला प्रोग्राम इनका वार्ड दिया और दूसरा ये कि 5 सीनियर मोस्ट के बजाय 3 सीनियर मोस्ट वाले मुतालबे पे डट गए। तो जस्टिस याह्या हुकूमत की पसंद नहीं थे। जस्टिस याह्या हुकूमत के लिए आप कह लें कि कम खतरनाक ऑप्शन थे। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब की निस्बत हुकूमत को यह लगा कि जस्टिस याह्या अफरीदी, अब जस्टिस याह्या अफरीदी ने आते साथ फुल कोर्ट बुला ली, जस्टिस याह्या अफरीदी ने आते साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट कर दी। अब इस सब में जो तीसरा बड़ा काम है वो क्या? इससे पहले नाज़रीन इकराम आपको पता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा था कि केसेस जो है ना वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस वो लाइव ट्रांसमिशन उनकी की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर वो आया करेंगे। उसके बाद बहुत से केसेस जो कमरा अदालत नंबर 1 है जिसमें चीफ जस्टिस बैठता है, उसमें बहुत से ऐसे केसेस आए जो कि फिर पब्लिकली हमने देखे भी और बहुत अच्छा भी हो गया। काजी साहब ने एक ये काम बड़ा बेहतरीन कर दिया क्योंकि उससे काजी साहब एक्सपोज भी हुए, क्योंकि फिर काजी साहब ये नहीं कह सकते थे कि सहाफ़ियों ने जी मेरी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रिपोर्ट किया, मैंने तो ऐसे कहा ही नहीं था, मैंने ऐसे कहा ही नहीं था। अब इस सब में जो बड़ी खबर है वो क्या है ये आप समझें। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने नैब तरामीम केस जो है उसमें शुरू में उसे लाइव ट्रांसमिशन उसकी इजाज़त दी, लेकिन जब खान साहब आए तो काजी साहब ने उसमें मुनाफ़क़त की, बदतरीन किस्म की मुनाफ़क़त की और एक अनअनाउंस सेंसरशिप के आगे घुटने टेके सुप्रीम कोर्ट ने काजी साहब के दौर में और उसकी लाइव ट्रांसमिशन रोक दी। अब जो जस्टिस याह्या अफरीदी ने फैसला किया है वो बहुत बड़ा फैसला और वो सिस्टम के लिए एक सरप्राइज है, क्योंकि आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। ये याद रखिएगा, आईनी बेंच चाहे जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में बने वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही बेंच होगा ना, आईनी अदालत कोई अलग से तो नहीं है। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने आते साथ पहले दिन जो एक और सरप्राइज दिया वो क्या? सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ कमरा अदालत नंबर 1 में नहीं जिसमें चीफ जस्टिस बैठता है ना, सिर्फ कमरा अदालत 1 में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम कोर्ट रूम्स को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक लाइव स्ट्रीमिंग सर्विसेज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की खुसूसी हिदायत पर की जा रही हैं और लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस साइलीन की रजामंदी के साथ मशरूत भी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली राइट भी होता है ना मेरा, मैं कोई अपना जाती किसी घर का, देखें घर का मसला, ज़मीन का मसला या कोई और केस है तो हर बंदे की प्राइवेसी भी होती है, उसे भी प्रोटेक्ट करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। तो अब साइलीन की रजामंदी ज़रूर होगी उसमें, लेकिन हर कमरा अदालत में अब लाइव स्ट्रीमिंग के इक्विपमेंट लगा दिए गए हैं और आईनी अदालतों के केसेस भी। इसका मतलब क्या है? हर कोर्ट रूम में, किसी एक कोर्ट रूम में तो आईनी बेंच भी बैठेगा, तो आईनी बेंच भी अब आप और मैं देखेंगे, कोई राह फरार नहीं। ज़राए ने बताया है कि इस वक्त सूरत हाल यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानी साइलीन भी अपने मुकदमात की समात बराह रास्त देख सकेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए मतलूबा कैमरों समेत दीगर आलात की खरीदारी का जायजा ऑलरेडी लिया जा रहा है। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए कमेटी सिफारिशात तैयार करके हतमी मंजूरी के लिए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को भिजवाएगी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ कमरा अदालत नंबर 1 में लाइव स्ट्रीमिंग की सहूलत है। जस्टिस याह्या अफरीदी ने आज ही हल्फ उठाया अपना, आज ही पाकिस्तान के 30th चीफ जस्टिस बने और आज ही सिस्टम को 3 बड़े सरप्राइज जो है वो दिए। अब यहां पर अगर आईनी बेंच के अंदर सिस्टम कोई हेरफेर करता है तो अब अगर फुल कोर्ट ने कोई और फैसला कर दिया और फुल कोर्ट के अंदर, अब एक और चीज है, आईनी तरमीम के खिलाफ केस कौन सुनेगा? आईनी तरमीम के खिलाफ केस क्या आईनी तरमीम के जरिए बनाया गया आईनी बेंच सुन सकता है? कतई नहीं, वो तो वजूद में ही उस चीज की वजह से आया जिस चीज के ऊपर केस हो गया। तो यह चीज याद रखेगा, अगर इस पे सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जस्टिस याह्या अफरीदी ने बिठा दिया जिसके इम्कानात लग रहे हैं, फिर चाहे जस्टिस याह्या अफरीदी आईनी तरामीम के हक में अपना फैसला दे दे, मेजॉरिटी किधर जाएगी? तो जरा अब चीजें जो हैं देखभाल के करें। और यूं लग रहा है कि सिस्टम को शायद 27वीं आईनी तरमीम ही ना फौरी फौरी करनी पड़ जाए, लेकिन अब इतनी इनसे होनी भी इतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि जितनी वारदातें इन्होंने डाली हैं अब वारदातें भी बड़ा मुश्किल होंगी इनके लिए उस तरीके से वारदातें डालना। तो ये जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के पहले दिन की तफसीलात हैं जी। 12 घंटे नहीं गुजरे हल्फ उठा के, सिस्टम के जो बैठे लोग हैं ना जिन्होंने अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट फतह कर ली थी, उनकी कम अज कम आज रात की नींद तो हराम है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।